नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रदेश की दिन भर की 4 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश की बड़ी खबर, बारिश को लेकर ये अपडेट है। मध्य प्रदेश में 3 वेदर सिस्टम सक्रिय हो गए हैं। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव क्षेत्र प्रदेश में बड़े पैमाने पर नमी आने का सिलसिला शुरू हो गया। जिस तरह से बहुत ज़्यादा उमस भरी गर्मी है इस समय मध्य प्रदेश में, उससे ये आसार हैं कि जिस तरह का वेदर सिस्टम बंगाल की खाड़ी से चलकर कम दबाव का क्षेत्र बना है, उससे मध्य प्रदेश के 3 संभागों में ज़बरदस्त बारिश हो सकती है, जिसमें होशंगाबाद, जबलपुर संभाग में भारी बारिश के आसार हैं। साथ ही साथ भोपाल में भी बौछारें पड़ सकती हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बीच में ज़बरदस्त बारिश हुई, चंबल के हालात आपने देखे, लेकिन उसके बाद बारिश थम सी गई, जिसके कारण किसानों को चिंता होने लगी थी कि क्या अब मध्य प्रदेश में मानसून उतना सक्रिय नहीं रहा। लेकिन फिर से एक बार वेदर सिस्टम जिस तरह से बना है, उमस भरी गर्मी, ये कहीं ना कहीं एक सिस्टम बनने के कारण हो रहा है। और आगे आने वाले 24 घंटों में ये कहा जा रहा है कि जबलपुर और होशंगाबाद संभाग में ज़बरदस्त बारिश हो सकती है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के अन्य हिस्सों में, जिसमें जबलपुर, शहडोल, भोपाल, होशंगाबाद के अलावा सागर, ग्वालियर, चंबल संभागों में भी बौछारें पड़ने की संभावना है। यानी कि किसानों के लिए राहत की खबर है। मध्य प्रदेश में जिस तरह से वेदर सिस्टम सक्रिय हुआ है एक बार फिर से, उससे किसान राहत महसूस करेंगे, क्योंकि गर्मी भी जिस तरह से पड़ रही है, उमस भरी गर्मी, उससे राहत नहीं मिल पा रही है। और उम्मीद यही है कि बारिश के बाद उससे राहत मिल पाएगी। दूसरी खबर, मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की आशीर्वाद यात्रा निकल रही है। और आशीर्वाद यात्रा के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पर जमकर बरसे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, उन्होंने कहा कि यात्रा पर सवाल उठाने पर कहा कि मेरा जब भी नाम आता है कांग्रेस को बड़ी खुजली होती है। उनकी टीका टिप्पणी का स्वागत करता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि वह भी सही है और ये भी सही है। शायद कांग्रेस को अटल जी से संदेश लेना चाहिए। कांग्रेस गिरगिट की तरह रंग बदल रही है। 70 सालों में उन्होंने जो नहीं किया वो बीजेपी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार कर रही है। सिंधिया से जब पत्रकारों ने पूछा था, कांग्रेस को लेकर सवाल पूछा था, तब उन्होंने ये टिप्पणी की। लेकिन इस टिप्पणी के बीच में जब वो 70 सालों की बात करते हैं, तो उन 70 सालों में ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनका परिवार सत्ता में रहा, केंद्रीय नेतृत्व में रहा, तब कितनी किन चीज़ों को लेकर पहल की गई, ये अब विपक्ष पूछना शुरू कर देता है। आपको बता दें कि मां शिप्रा के आशीर्वाद के साथ यात्रा की शुरुआत करते हुए सिंधिया ने कहा कि देवास में हमारे संबंध राजनीतिक नहीं, पारिवारिक हैं। इस क्षेत्र के लिए मैं पूर्ण रूप से समर्पित हूँ। कुल मिलाकर ये यात्रा शुरू हुई है। जन आशीर्वाद जिस तरह से लोगों तक पहुंच रहे हैं, उस बीच में कांग्रेस पर ये सवाल खड़े किए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। तीसरी खबर, मध्य प्रदेश में दिल्ली की टीम छापा मारती है और बड़े ब्रांड के नाम पर नकली जूतों का कारोबार चल रहा है। ग्वालियर दतिया में एटॉक्स, एमपीआर और एपीएआर ब्रांड के नाम से नकली जूता बनाने वाली 2 फैक्ट्रियां पकड़ाई हैं और लगभग 5 करोड़ रुपए का माल जब्त किया गया है। और ये जूते अगर आपने खरीदे हैं इन कंपनियों के, तो आपको एक बार चेक करना होगा, क्योंकि दिल्ली से कोर्ट ऑफ कमिश्नर की टीम स्थानीय पुलिस की मदद से ग्वालियर और दतिया में 2 जूता फैक्ट्री पर दबिश देकर मशीन सहित 4 से 5 करोड़ रुपए के नकली जूते बरामद किए हैं। ये कंपनियां ब्रांडेड के नाम पर कॉपी शूज तैयार करती हैं। ये मध्य प्रदेश में क्या, पूरे देश भर में एक खेल चल रहा है। ब्रांडेड के नाम पर कभी कस्टम बताया जाता है, कभी ये कहा जाता है कि कस्टम से आया हुआ माल है, और नकली जूतों का जो बाजार है वो बड़ी तादाद में तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन अब सरकारी सिस्टम सक्रिय हुआ है और ऐसी तमाम जगह छापेमारी शुरू कर दी है। टैग लगा कर नकली जूते जिस तरह से लोगों को बेचे जा रहे हैं कम दाम में, ब्रांडेड बताकर, उसको लेकर अब ये कार्रवाई हुई है और 5 करोड़ रुपए का नकली माल जब्त किया गया है। ये बड़ी कार्रवाई हुई है। दिल्ली से टीम आई थी, एक साथ 3 जगह पर छापेमारी की गई, 150 से ज़्यादा पैकेट जब्त किए गए। वहीं जब ये छापेमारी हुई तो पीएस यादव, टीआई महाराजपुरा से जब बात की गई, तो उन्होंने कहा कि दिल्ली के साकेत न्यायालय द्वारा नियुक्त कोर्ट कमिश्नर की टीम ने एक फैक्ट्री में छापा मारा है। यहाँ से नकली जूते व कच्चा माल बरामद किया गया है। आखिरी खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक हीरालाल अलावा की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें हमीदिया अस्पताल में भर्ती किया गया है। दरअसल उन्हें डेंगू हो गया है और चिकनगुनिया पॉजिटिव पाए गए हैं। दरअसल डेंगू और चिकनगुनिया की जद में आने के बाद
उन्हें हमीदिया अस्पताल में भर्ती किया गया है। विधायक अलावा की माने तो उनके बदन में बेहद दर्द शुरू हो गया था। रात 12 बजे तेज बुखार के बाद उन्हें हमीदिया में भर्ती कराया गया, जहां फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। आपको बता दें, धार जिले की मनावर सीट से चुनकर आते हैं, आदिवासी चेहरा है, एक बड़ा नाम है और लगातार वो जिस तरह से आक्रामक रहे हैं, पहले आदिवासी हितों में जिस तरह से आवाज़ उठाते रहे हैं, उसको लेकर उनकी एक अलग पहचान है। लेकिन जिस तरह से वो डेंगू की चपेट में आए हैं, उसके बाद उन्हें भर्ती किया गया है हमीदिया अस्पताल में। बहुत बहुत धन्यवाद।